इंडिया में आज हर साल ऑन एन एवरेज 1 करोड़ शादियां होती हैं। अगर दिल्ली की बात मैं यहाँ पर करूँ तो लगभग 30,000 शादियां डेली होती हैं। और शादी इंडिया में लोगों के लिए एक वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होता है और उनकी काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी शादी को लेकर, जिस वजह से शादियों के अंदर मोटा पैसा भी खर्च होता है इंडिया में। और यही वो कारण है कि आज इंडिया में हर 10 में से 6 शादियाँ किसी ना किसी लोन को लेकर हो रही हैं। एक स्टेटिस्टिकल सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया का यूथ जिसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है, जो भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, उनमें से 21% लोग वो हैं जो अपनी शादी में लोन लेकर पैसा खर्च करना चाहते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। और अगर मैं इन सभी नंबर्स में अनऑफिशियल सोर्सेज के नंबर्स भी जोड़ दूँ तो ये नंबर कहीं ना कहीं 60% से ज़्यादा पर आ जाता है, विच इज़ वेरी बैड फॉर अ पर्सनस इकोनॉमिक्स। और इसी चीज़ को बोला जाता है बिग फैट वेडिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि आखिर ये बिग फैट वेडिंग होती क्या है और इंडिया में इसका कल्चर आखिर आया कैसे। We know each other since 10 years now. She joined my school and we started dating and we are dating each other since 4 years now. तो दोस्तों आज इंडिया उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसमें एक एवरेज शादी की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिस वजह से आज इंडिया में वेडिंग इंडस्ट्री इंडिया की चौथी लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, जो कि हर साल 25 से 30% के ग्रोथ रेट पर बढ़ भी रही है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा नंबर हो जाता है। और इस ज़्यादा नंबर का मतलब है कि हर साल इंडिया में एक एवरेज वेडिंग की कॉस्ट तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जो कि आज इंडिया में एक एवरेज वेडिंग की कॉस्ट वेरी करती है 10 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच में, कंसिडरिंग आप किस तरीके की सिटी में रहते हो। अगर आप टियर 1 सिटीज़ के अंदर रहते हो तो आपकी एक एवरेज शादी की कॉस्ट आएगी 40 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए के बीच में। अगर आप टियर 2 सिटीज़ के अंदर रहते हो तो आपकी शादी की नॉर्मल शादी की कॉस्ट आएगी कहीं ना कहीं 20 लाख से 40 लाख रुपए के बीच में। और अगर आप टियर 3 सिटीज़ के अंदर रहते हो तो आपकी एक एवरेज वेडिंग की कॉस्ट आएगी 10 लाख रुपए से 20-30 लाख रुपए के बीच में। और ये एवरेज कॉस्ट इंडिया में साल दर साल तेज़ी से बढ़ती जा रही है। एक शादी सिर्फ इंडिया में आज शादी नहीं रह गई है बल्कि अपना स्टेटस दिखाने का जरिया बन चुकी है। आप अपने रिश्तेदारों के बीच में दिखा सकते हो कि आप कितने रिच हो सिर्फ अपनी शादी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो देखते हैं कि आपने कैसी शादी की है और ये चीज़ आपका स्टेटस सिंबल कहीं ना कहीं हाई करती है आपकी सोसाइटी में, जिस वजह से आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं उनके घर की शादियों के ऊपर। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। शादी जैसा एक फंक्शन जिसको लोग अपने घर में ही करना ज़्यादा प्रेफर किया करते थे, वो कैसे आज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन बैंक्वेट हॉल्स में, बैंक्वेट हॉल से 5 स्टार होटल्स में, 5 स्टार होटल से कहीं ना कहीं आज फोर्ट्स के अंदर चला जा चुका है। बट इन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ और सिर्फ मॉडर्नाइजेशन एक कारण नहीं है बल्कि जगह का कम होना भी एक कारण है। आज लोगों के पास जगह की कमी है इवन टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में, जो कि पहले सिर्फ टियर 1 सिटीज़ में हुआ करती थी, जिस वजह से वहाँ के लोगों को उनकी शादी बैंक्वेट हॉल्स में और होटल्स में करनी पड़ा करती थी। लेकिन आज जगह की कमी टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के अंदर भी लोगों को हो रही है, जिस वजह से उनकी शादी भी उनके घर से बाहर मूव हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा इंडियन वेडिंग आज के दिन मॉडर्नाइज हो चुकी है। और ये मॉडर्नाइजेशन सिर्फ एक कारण नहीं है, एक लौता कारण नहीं है इंडिया की एक एवरेज वेडिंग को एक बिग फैट वेडिंग बनने के पीछे, बल्कि एक और रीज़न है जो कि है बॉलीवुड। जी हाँ, बॉलीवुड, सही समझा आपने। तो दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि इंडियन कितने ज़्यादा क्लोजली बॉलीवुड को फॉलो करते हैं। उनके काफ़ी सारे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ होते हैं और वो लोग उनके हेयर स्टाइल से लेकर ड्रेसिंग स्टाइल तक को कॉपी करते हैं या फिर कहीं ना कहीं इंस्पायर होने की कोशिश करते हैं। सो वाई दिस इज इनटू वेडिंग, वो चाहते हैं कि उनकी शादी भी उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ की तरह हो। चाहे फिर वो विक्की कौशल कटरीना कैफ हो, चाहे वो रणवीर आलिया हो या फिर रणवीर दीपिका हो, वो चाहते हैं कि उनकी शादी उनके फेवरेट सेलिब्रिटी की तरह हो। लेकिन वो यहाँ पर एक चीज़ भूल जाते हैं कि जो उनका फेवरेट सेलिब्रिटी है वो अपनी शादी को ईजिली अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि वो बिना लोन लिए अपनी शादी में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकता है। लेकिन ये ज़्यादातर मिडिल क्लास शादियों के साथ में नहीं हो पाता। ये सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास फैमिलीज़ की एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाती है, जिस वजह से मिडिल क्लास फैमिली में उनको एक बिग फैट वेडिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा लोन लेना पड़ता है। इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो एक सेलिब्रिटी के लिए उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ शादी नहीं होती, बल्कि उसकी मार्केटिंग का एक तरीका होती है और उसके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो चलिए अब आप खुद सोचना शुरू कीजिए, जब भी एक सेलिब्रिटी की शादी के रूमर्स आते हैं, न्यूज़ में चलने लगता है, तो ऐसे में उसकी काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग होती है और इन सब चीज़ों से वो पैसे भी कमाता है। जैसे कि जब भी किसी शादी की रूमर्स यहाँ पर सेलिब्रिटी की आती है तो कुछ ब्रांड्स उनसे उनका एड शूट कराते हैं जो कि वो टीवी पर चलाते हैं या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर चलाते हैं, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम अमाउंट उन सेलिब्रिटीज़ को पे करते हैं, क्योंकि वो उस टाइम में एक हॉट टॉपिक होते हैं और उस टाइम में उनकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। एड्स के अलावा वो उस टाइम में जो भी फिल्में साइन करते हैं या फिर कुछ शोज साइन करते हैं उसमें भी उनको एक प्रीमियम अमाउंट पे होता है, क्योंकि उस टाइम में वो एक हॉट टॉपिक बन चुके होते हैं, उनकी मार्केटिंग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। ये होता है पहला उनका एक बिजनेस का मेथड और उनकी मार्केटिंग का मेथड। इसके अलावा कुछ सेलिब्रिटीज़ की शादी को कुछ ब्रांड्स स्पॉन्सर करते हैं, जैसे कि ग्लैमर नाम के एक ब्रांड ने प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी को स्पॉन्सर किया था। और ये ब्रांड्स इन सेलिब्रिटीज़ की शादियों को इसलिए स्पॉन्सर करते हैं क्योंकि उस ब्रांड का नाम उन लोगों के साथ में जोड़कर बोला जाए। इसके अलावा जब भी उनकी शादी की फ़ोटोज़ या फिर फुटेजेस कहीं न्यूज़ पोर्टल पर चले तो उस ब्रांड का नाम वहाँ पर आए। और इन सब के अलावा भी ये सेलिब्रिटीज़ अपनी शादियों से कुछ और तरीके से पैसे कमाते हैं, जैसे कि अपनी शादियों के स्ट्रीमिंग राइट्स बेचना, जिसके कि काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी, जिसके कि एक OTT ने स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदे हैं 80 करोड़ रुपए देकर और इनकी शादी का कुल खर्च था 40 करोड़ रुपए का। इसके अलावा रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी, जिसमें रणवीर कपूर आलिया भट्ट को एक OTT ने ऑफर किए हैं 90 करोड़ से 110 करोड़ रुपए के बीच में और इस शादी का कुल खर्च था 70 करोड़ रुपए का। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी में इन्होंने सिर्फ एक फुटेज लीक करने के 18 करोड़ रुपए डिमांड किए थे कुछ न्यूज़ पोर्टल्स और OTTs से, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है किसी भी इंसान के लिए। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कैसे ये सेलिब्रिटीज़ अपनी शादी को एक शादी से ज़्यादा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करते हैं और अपनी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करते हैं। कैसे ये अपनी शादी से बिजनेस करते हैं और अपनी शादी में खर्च होने वाले पैसे से ज़्यादा कमा लेते हैं। तो ऐसे में ये शादी में कितना भी पैसा खर्च करना अफोर्ड कर सकते हैं सेलिब्रिटीज़, जिसको कि एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं कर सकती। और यही वो कारण है कि मिडिल क्लास फैमिली को उनकी शादियों में ज़्यादातर लोन लेना पड़ता है। और मिडिल क्लास सेक्शन ही वो सेक्शन है जो कि इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि कोई अगर रिच क्लास से है तो वो कहीं ना कहीं अफोर्ड कर सकता है अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की तरह अपनी शादी को करना। लेकिन अगर कोई लोअर क्लास से है तो वो शायद ऐसी बिग फैट वेडिंग की तरफ जाएगा भी नहीं, और अगर वो जाता है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। बट मिडिल क्लास बिग फैट वेडिंग करता है, उसके लिए लोन्स लेता है, उसके बाद में वो उस लोन की EMI के ट्रैप में भी फंस जाता है कई केसेस में। और कई केसेस में ऐसा होता है कि स्पाउस और हस्बैंड दोनों ही कमा रहे हैं और EMI भर रहे हैं सिर्फ अपनी शादी की। जहां शादी के बाद उनको एक साथ में रहना चाहिए, एक साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, वहां पर वो एक EMI ट्रैप में फंसकर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि उस लोन की EMI जा सके। तो आप हमेशा इन सारी चीज़ों से बच कर रहो, आप अपने पैसे को बचाओ और ऐसे फालतू में तो देखो खर्च मत करो शादी में, ये पैसे में आग लगाना होता है। और ये सब चीज़ें ही कभी कभी कारण बन जाती है एक पोस्ट वेडिंग लाइफ अच्छी ना होने का, लड़ाई झगड़े होने का, क्योंकि इनफ टाइम साथ में मिल ही नहीं पा रहा है ना उन्हें। तो दोस्तों, अगर अब भी आप एक बिग फैट वेडिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से एक मॉनेटरी बेनिफिट चाहते हैं अपनी शादी में, तो आप अपनी वेडिंग इन्विटेशंस को सेल भी कर सकते हैं। वो कैसे दोस्तों, काफ़ी सारी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर इंडिया की बिग फैट वेडिंग्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है और फॉरेनर्स चाहते हैं एक इंडिया की बिग फैट वेडिंग को अटेंड करना। तो joinmywedding.com करके एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने वेडिंग इनविटेशंस को सेल कर सकते हो और फॉरेनर्स उसको बेसिकली खरीदते हैं, जिसके लिए वो आपको $250 तक भी पे करते हैं। तो अगर अब आप चाहें तो अपनी वेडिंग को इस प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करा सकते हैं और इनविटेशंस भेजना शुरू कर सकते हैं। कहाँ फ्री में रिश्तेदारों को बुला रहे हो, फॉरेनर्स को बुलाओ और पैसे कमाओ। और बाय द वे ये स्पॉन्सर नहीं है। दोस्तों, फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है तो एक अच्छे डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप लिंक से डीमैट अकाउंट खुलाते हो तो आपको हमारी तरफ से कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर अपनी कुछ जो है डिटेल्स भेज देना, जो भी नीचे लिस्ट की हुई है, तो आपको हम कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अगली किसी वीडियो में हम आपसे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, तब तक के लिए बाय।